तो बच्चे लोग आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। लेट अस टेक अप द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। फॉर दिस हमको पता है कि ग्रुप 17 में फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन होता है ग्रुप 17 में। और हमको ये भी पता है कि ग्रुप 17 का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट NH2NP5 होता है। NH2NP5 होता है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको अगर हम ऐसे करके लिखें, P में 3 ऑर्बिटल होता है, तो ये है हमारा NS, ये है हमारा NP। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड रहेगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके फिलअप होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे करके फिलअप होगा। तो ये है ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इन एलिमेंट्स का एक ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो सकता है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, the elements of group 17 has oxidation state of +1 as well as -1। अभी इनका ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कॉमन होता है, क्योंकि we know these elements are most electronegative। These elements are most electronegative। जैसे आप लोगों को पता है, सपोज ये कंपाउंड में HCl में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है और हाइड्रोजन का +1 होता है। ये आप लोग को पता है। बहुत सारा कंपाउंड्स में ये इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। अच्छा, अभी मैं दिखाता हूँ एग्जांपल कहाँ पे +1 भी होता है, कहाँ पे +1 होता है। जैसे एक कंपाउंड है ClF3, एक कंपाउंड है ClF3। अभी ये ClF3 में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फ्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। तो ये एग्जांपल से हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन का -1 भी हो सकता है, इनका +1 भी हो सकता है। अच्छा, +1 का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। +1 का सपोज अगर ये भी एक कंपाउंड होता है ClF एक कंपाउंड होता है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का -1 होता है और क्लोरीन का +1 होता है। क्यों ये फ्लोरीन में -1? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। अभी हम लोग ये देखेंगे कि हाइड्रोजन का +3 भी कैसे करके होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे करके होता है। अच्छा, अभी हम ये देखेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे करके जाएंगे? अभी इन एलिमेंट्स में वेकेंट d ऑर्बिटल रहता है। d ऑर्बिटल 5 होता है, तो इसलिए हमने 5 बॉक्स बना रहे हैं।
तो ये रहा हमारा ND, ये NS, NP, ND। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले जाएगा, तो जाने से ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जैसे का ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पहले था, अभी एक हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑलरेडी है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी देखो बच्चे लोग, यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमको 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है। तो ये 3 हाफ फिल्ड के कारण ये एलिमेंट्स का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा। तो ये ऑलरेडी मैंने एक कंपाउंड बता रखा है यहाँ पे, ClF3 में क्लोरीन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। अभी इन एलिमेंट्स में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट भी पॉसिबल है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा यहाँ पे चला जाएगा, चले जाने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जैसे है वैसे रहेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये ग्रुप एलिमेंट्स का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा। मैं अभी एक तुमको एक कंपाउंड बताता हूँ जहाँ पे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे सकता है। जैसे ये कंपाउंड देखो, HClO3 ये एक ऑक्सो एसिड है। अभी देखो तुम यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको +5 मिलेगा। इस कंपाउंड के अंदर ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 मिलेगा। अभी इनमें थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी पॉसिबल है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर जा सकता है, तो जाने के बाद ये इधर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा कंपाउंड का जहाँ पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे सकता है। तो ये और एक ऑक्सो एसिड होता है क्लोरीन का, HClO4 ये कंपाउंड होता है, और तुम देखोगे यहाँ पे क्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अभी एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो मैं पहले ये लिख दे रहा हूँ, क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा है हैलोजेंस में। ये -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, +3 हो सकता है, +5 हो सकता है, +7 हो सकता है। ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैलोजन का होता है। अभी एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओनली -1। ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन में पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर में हम लोग ये बता सकते हैं, क्योंकि ये फ्लोरीन इज एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड एंड फ्लोरीन डज नॉट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल। तुमको पता है ये फ्लोरीन 2d पॉसिबल होता नहीं है। फ्लोरीन का आउटरमोस्ट में 2s है और 2p है, 2d तो होता नहीं है फ्लोरीन में। तो ये एक्साइटेशन ऐसा फ्लोरीन के अंदर नहीं हो सकता है, इसलिए फ्लोरीन का ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा।
फ्लोरीन का सिर्फ -1 होता है, +1 नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये हमने देखा है कि फ्लोरीन हैज ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 बिकॉज दो रीजन हम बता सकते हैं। नंबर 1, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नंबर 2, फ्लोरीन डज नॉट हैव वेकेंट d orbital. Fluorine does not have vacant d orbital. तो ऐसे करके दूसरा ग्रुप में भी जो बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉसिबल है, वो उसका एक्सप्लेनेशन हमको ऐसे करके मिल सकता है। आगे बढ़ने का पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। दैट इज तुम्हारा सपोज ग्रुप 13 में देखा जाता है, जहाँ पे हमारे पास बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम रहता है, ये सब एलिमेंट्स रहता है। तो क्या है कि बोरोन एक कंपाउंड बनाता है BCl3, लेकिन थैलियम TlCl3 नहीं बनाता है। थैलियम क्या बनाता है? थैलियम बनाता है ये कंपाउंड बनाता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि बोरोन फॉर्म्स बोरोन ट्राइक्लोराइड whereas thallium forms thallium chloride. Explain why. तो इसका कारण होगा, इसका कारण है ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है, इनका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होता है। NH2NP1 तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में से इनका एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है, और यहाँ पे बोरोन का वही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसलिए बोरोन तो जरूर BCl3 बनाएगा। अभी यहाँ पे थैलियम में क्या है, ये +1 स्टेट में है। तो ये इसका कारण क्या है हमको पता है। हम अगर नीचे जाएंगे यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एलिमेंट्स का। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाएगा और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए इनका थैलियम का जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो +1 होगा। So that is the reason why boron forms BCl3, thallium forms TlCl because of inert pair effect. अभी हम अभी डिस्कस करेंगे about पीरियडिक प्रॉपर्टीज, जो तुम लोग ने क्लास 11 में ज़रूर पढ़ा होगा। ये सब प्रॉपर्टी इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं एक जल्दी इस प्रॉपर्टी को थोड़ा रिवीजन जैसे मैं कर दूँगा। जैसे साइज ऑफ एटम होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज क्या होता है और ये कैसे करके वैरी करता है पीरियडिक टेबल के अंदर, ये हमको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। मैं पहले क्या क्या प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ये मैं पहले लिख लेता हूँ। तो ये सब पीरियडिक प्रॉपर्टीज, ये से पहले मैं डिस्कस करूँगा अबाउट साइज ऑफ एटम्स। फिर हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन
पोटेंशियल मैं फिर डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक जो है ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो ये सब प्रॉपर्टी कैसे वैरी करता है पीरियडिक टेबल में, ये हमको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये सब क्लास 11 में ही था, तो मैं थोड़ा जल्दी से इसका रिवीजन कर देता हूँ। तो ये साइज ऑफ द एटम तुमको पता है, साइज ऑफ द एटम लेफ्ट टू राइट जाने से छोटा हो जाता है और टॉप टू बॉटम जाने से इट इंक्रीजेस। तो ये तुम नोट कर सकते हो, साइज ऑफ एटम decreases left to right and it increases top to bottom. तो साइज ऑफ एटम का ये होगा, साइज ऑफ एटम नंबर 1 पॉइंट स्टार, इट decreases left to right and it increases top to bottom. अभी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये साइज के ऊपर बाकी सब प्रॉपर्टी भी वैरी करता है बिकॉज ऑफ द साइज। अच्छा, नेक्स्ट जो पीरियडिक प्रॉपर्टी है इट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। पहले आपके आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है ये तुमको पता होना चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल का सपोज एक एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट में एक एटम है। तो अगर हम इसमें सर्टेन एक एनर्जी देंगे तो ये यहाँ से जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल जाएगा बाहर, निकल कर एक यूनिपॉजिटिव आयन फॉर्म होगा और एक इलेक्ट्रॉन जो निकल जा रहा है। तो जो एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी यहाँ पे देना पड़ेगा ये प्रोसेस होने के लिए, उसको बोला जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ये हम एक्सप्रेस करते हैं एज किलो जूल्स पर मोल, ये यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये रहा आयनाइजेशन पोटेंशियल डेफिनेशन। और ये कैसे करके वैरी करता है, ये लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है और ये टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होता है। So ionization potential increases left to right and it decreases top to bottom. तो ये वेरिएशन तुमको पता होना चाहिए। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, यहाँ पे दोबारा वी हैव एन एटम इन द गैसियस स्टेट, isolated gaseous atom in the ground state. Ground state मतलब minimum energy state, lowest energy state। और suppose ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन करने से ये ऐसा हो जाएगा, यूनिनेगेटिव आयन इन द गैसियस स्टेट फॉर्म होगा
और ये प्रोसेस जब होगा तब एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज जो होगा इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा एच, इसको लिखते हैं हम डेल्टा एच ई जी, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो एनर्जी चेंज होगा इसमें दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरली क्या होता है, ये प्रोसेस के दौरान एनर्जी इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, तो इसीलिए डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में हमको मिलेगा, नेगेटिव में हमको मिलेगा डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी निकलता है। और ये भी हम एक्सप्रेस करते हैं इन किलो जूल्स पर मोल, ये यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कैसे वेरिएशन होता है, ये लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है, इट इंक्रीजेस, और टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस। नाउ नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. Suppose ये एक बॉन्ड है, suppose ये एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। अभी अगर ये दो इलेक्ट्रॉन A के करीब है तो हम बोलेंगे कि A is more electronegative than B। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन B के करीब है तो हम बोलेंगे कि B is more electronegative than A। So tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is known as electronegativity। ये कोई एनर्जी टर्म नहीं है, अभी ये इनका वेरिएशन कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का होता है वैसे ही होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन दैट मींस लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी ये जो लास्ट जो प्रॉपर्टी है मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, जहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा वहाँ पे मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं लोअर द आयनाइजेशन पोटेंशियल मोर विल बी द मेटालिक कैरेक्टर, और ये भी बोल सकते हैं कि लेस द आयनाइजेशन मैं अभी जो बताया था ये है लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर इज द मेटालिक कैरेक्टर and your more is the ionization potential, more will be the non-metallic character. More the ionization potential, more the non-metallic character. ये metallic character का definition क्या हो सकता है, tendency of an atom to lose electron is metallic character. The tendency of an atom to gain electron is called non-metallic character। तो ये वेरिएशंस तुमको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर डिस्कस करने। तो बस अभी इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।